नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक सनातन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने राम मंदिर का सपना सच होने जा रहा है। हम उस खुश नसीब पीढ़ी के अंश हैं जो इस सच्चाई के साक्षी होंगे। अगर हम सब गहराई से सोचें तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक शहीद स्मारक भी है। अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी सही जगह पर विराजमान कराने के लिए लाखों सनातनियों ने अपनी शहीदी दी है। जो लोग सनातनियों को कायर कह देते हैं, उन लोगों को यह इतिहास जरूर जानना चाहिए कि कायर लोग कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते। तो दोस्तों, आज हम पूरे विश्व की एक लौती लड़ाई जो कि 500 सालों तक चली और अंत में जीत सच्चाई की हुई, सनातन की हुई, उसका पूरा घटनाक्रम लेके आए, जिसे तैयार करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो आइए दोस्तों, बताते हैं कहानी राम मंदिर के संघर्ष की। तो बात शुरू होती है 7वीं सदी के अंत से। 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष पर आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ता चला गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अलग अलग आक्रमणों के बाद भी सभी परेशानियों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी वहां पर भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और इसके उपरांत 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंगम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पेज नंबर 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ था। तो दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। 1,74,000 हिंदू, आप सोच भी नहीं सकते कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस मंदिर को बचाने के लिए। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध लड़ा। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ ही मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना को रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनकी आहुति के बाद भी यह बात यही नहीं रुकी। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर एक बार फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना इन युद्धों से लगातार कमजोर होती जा रही थी। इसके बाद अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में शांति आ गई। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा।
लेकिन औरंगजेब ने फिर से वही दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प ले लिया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। उसने वह चबूतरा भी जमींदोज करवा दिया जो अकबर के समय में बनाया गया था। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर फिर से हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय फिर से हिंदुओं ने जन्मभूमि के ऊपर आक्रमण किया। फैजाबाद गैजेटियर में कनिंगम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और 2 रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार कनिंगम लिखते हैं कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलल्ला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद 1853 में हिंदुओं ने ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुक्मरानों को समझाया कि यहाँ पर हमारा मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। उसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया, यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रख दी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश कर दिया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वजा फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस रुला देने वाले हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब हुई थी। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर के हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। इसके बाद लाखों राम भगत 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंच गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल
भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी रितंबरा सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास भारी भीड़ को देखकर कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1527-28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई थी, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था, तब से लेकर आज तक 77, जी हाँ दोस्तों, 77 से भी अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जानें चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया है। तो दोस्तों, श्री राम मंदिर को अगर हम शहीद स्मारक भी कहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आज की पीढ़ी को इस संघर्ष के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिससे वे वहां जाकर राम जी के दर्शन तो करें ही, साथ साथ उन लाखों शहीदों को भी याद करके उनको मन ही मन श्रद्धांजलि दें। यह काम आप सभी इस घटनाक्रम को अपने बच्चों को बताकर कर सकते हैं, जिससे वे वहां जाकर सिर्फ रील या वीडियो ही ना बनाएं, कुछ अच्छा काम भी कर कर आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें, व वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।